Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brul. Welcome back to my YouTube channel. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया था वर्क डन के साथ, जहाँ पे हम लोग ने निकाला था W एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V और एक्सपेंशन में साथ में हमने लिखा था नेगेटिव साइन आता है, राइट। अब उसकी सेकेंड डेरिवेशन जो है वो करेंगे। Write down work done in isothermal reversible expansion of gas. Work done in isothermal reversible expansion of gas. Write down the small amount of work done when gas expands through small volume dV write down the small amount of work done when gas expands through small volume dV against external pressure P external. It is given as dW is equals to minus P external dV. For a reversible process, P external is equals to P internal minus dP. Therefore, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2. From equation 1 and 2, dW will be equals to minus P internal minus dP मल्टीप्लाई बाय dV. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास टर्म आएगी माइनस P इंटरनल dV. ये माइनस में थी टर्म, तो ये टर्म आ गई माइनस में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये साथ में आएगी प्लस dP dV. राइट डाउन. इसके बाद लिखो because dP multiply by dV is very small, therefore it is negligible. तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे टर्म को सारी की सारी, तो हमारे पास जो dW आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, it will be equals to minus P internal dV. अब P इंटरनल जहाँ पे जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो dW इज इक्वल्स टू माइनस nRT अपॉन V और साथ में टर्म आगे मल्टीप्लाई बाय dV. राइट. हम लोगों ने सिंपली क्या किया, आप चेक करो. हमने लिखा वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए गैस एक्सपैंड होगी, हमने वॉल्यूम ले ली. वॉल्यूम चेंज कितना आ रहा है जब गैस एक्सपैंड हो रही है, dV. लिटिल चेंज इन वॉल्यूम. एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने लगाया हुआ है दैट इज P एक्सटर्नल. राइट. गैस एक्सपैंड हो रही है तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो कम होगा. कितना कम होगा? इंटरनल प्रेशर से. जो अंदर का प्रेशर है वो ज्यादा होगा. राइट. इसके कारण उसमें से हमारी जो टर्म हमने माइनस कर दी, P एक्सटर्नल जो आपने बाहर लगाया वो इंटरनल से थोड़ा सा कम है, इसीलिए गैस एक्सपैंड हो रही है. सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप देखो, अगर हमारे पास ये सिलेंडर और इसके ऊपर हमने ये पिस्टन लगाई है और जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वो P एक्सटर्नल है. राइट. अगर हमारा ये प्रेशर जो इंटरनल गैस है P इंटरनल के प्रेशर से ज्यादा होगा, उस टाइम पे तो गैस कभी एक्सपैंड कर ही नहीं पाएगी, उस टाइम पे गैस कंप्रेस होगी. अगर हमारा बाहर वाला प्रेशर कम होगा और अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन नीचे मूव करने की बजाय ऊपर मूव करेगी, और जब पिस्टन ऊपर मूव करेगी दैट मीन्स अंदर जो गैस है वो एक्सपैंड हो रही है, जिसके कारण ये जो पिस्टन है ये बाहर को जा रही है.
यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे जो गैस एक्सपैंड हो रही है उसके कारण जो पी एक्सटर्नल है वो थोड़ा सा कम है पी इंटरनल से, क्योंकि वॉल्यूम चेंज जो है वो थोड़ा सा आ रहा है डीवी, तो उसके लिए प्रेशर हमने डीपी लगा दिया। तो अब हमने क्या किया, डी डब्ल्यू वर्क डन के लिए हमने लिख दिया फॉर्मूला, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए, तो वो वर्क डन हो रहा है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और फिर पी एक्सटर्नल कितना प्रेशर है वो लिख दिया और उसको यहाँ पुट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद डी डब्ल्यू आ गया माइनस पी इंटरनल माइनस डीवी ब्रैकेट में, इसकी जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूशन की है और साथ में आ गया डीवी। अब ब्रैकेट्स ओपन की, मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस पी इंटरनल और ये टर्म साथ में मल्टीप्लाई हुई, राइट, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ में मल्टीप्लाई टर्म आ गई डीपी एंड डीवी। अब ये है लिटल चेंज इन प्रेशर, लिटल चेंज इन वॉल्यूम। लिटल चेंज मतलब 0.00 इतना चेंज आता है, बहुत कम होता है, तो उसका जो प्रोडक्ट करोगे वो और ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके कारण इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हमने क्या लिख दिया, नेग्लिजिबल। तो ये चीज हमने निग्लेक्ट कर दी, तो हमारे पास जो फाइनल वर्क डन आ रहा है स्मॉल चेंज इन वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल डीवी। अब पी इंटरनल हमने गैस के लिए लिया है, तो गैस हम यहाँ पे ले रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो जनरली हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहे हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो वहां से हम लोगों ने पी हमें पता है इंटरनल गैस के लिए, तो एन चला गया, नहीं एन के नीचे यहाँ वी आ गया, तो पी की जगह पे आ गया एन आर टी अपॉन वी, और ये माइनस एस था और साथ में आ गया डीवी। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसके बाद यहाँ पे करनी है फिर से वैसे ही जैसे कल की थी इंटीग्रेशन। सो इसके बाद लिखना, बाकी मैं सारे स्टेप रब कर रही हूँ आपके पास, आपकी नोटबुक्स में है, आप चेक कर लोगे, राइट, जब मैं यूज करूंगी मैं नंबर पुट कर दूंगी। यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद नीचे लिखो 10 the total work done when gas expands from initial volume V1 to the final volume V2 at that time। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो वो कैपिटल W बन गया, वर्क डन माइनस एन आर टी कॉन्स्टेंट थे बाहर आ गया, dv अपॉन v, क्योंकि v के लिए ही आपका यहाँ पे dv कॉफिशिएंट लगा हुआ है, तो यहाँ हमने लिख लिया v1 v2, लिमिट्स लगा दी v1 से v2, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं हमने कल भी पढ़ा था, तो यहाँ पे dx अपॉन x के लिए जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x1 x2, तो यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, यहाँ पहले मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बता देती हूँ फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। dx अपॉन x के लिए जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो टर्म आती है आपकी ln x2 अपॉन x1, राइट। तो यहाँ पे आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास इंटीग्रेशन के लिए टर्म्स थी v1 और v2 dv अपॉन v, तो यहाँ पे x की जगह पे v है और dv की जगह पे dx है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास टर्म आएगी ln v2 अपॉन v1। ln हमारा नेचुरल लॉग है, इसको हमने log 10 के पास बेस में करना है, तो वो होता है 2.303 log 10। ये मैं आपको साथ में टर्म्स बताती जा रही हूँ, नॉन मेडिकल वाले तो मैथ्स में भी करेंगे ये और फिजिक्स में वो करेंगे ही, तो आप जो मेडिकल वाले हो आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ें यूज़ करनी है डेरिवेशन के लिए और साथ में आपने फिजिक्स में करनी है। तो अब यहाँ पे जब इस लॉ को कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास साथ में टर्म आ गई 2.303 log v2 अपॉन v1। तो ये आपके पास बन गया फॉर्मूला वर्क डन का इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। तो अगर हम सम अप करें तो आज हम कर रहे हैं रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो ये रहता है, और जो हमने कल पढ़ा था वर्क डन फॉर इररिवर्सिबल वो हमारा रहता है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, वर्क डन फॉर इररिवर्सिबल वो था माइनस पी डेल्टा वी, इसको हमने पी एक्सटर्नल डेल्टा वी भी लिखा था। और जब मैं बात करूंगी वर्क डन फॉर रिवर्सिबल के लिए तो वो रहेगा माइनस 2.303 आर टी, यही टर्म यहाँ पे आएगी log v2 अपॉन v1। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिक्स में भी हेल्प होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में भी हेल्प होगी, राइट। ये था हमारा फॉर्मूला वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। अब आपको एक इसका न्यूमेरिकल करवाती हूँ फिर हम आगे मूव करेंगे, राइट। राइट डाउन द क्वेश्चन।
बिकॉज इस चैप्टर में न्यूमेरिक्स भी साथ साथ आएंगे, फॉर्मूलाज देखने हैं, फिर हमें कैसे यूज करने हैं, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगी, राइट। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन when calculate the work done when a gas is compressed by an average pressure of 0.50 atmosphere so as to decrease its volume from 400 centimeter cube to 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, एक बार स्टेटमेंट चेक कर लो क्या क्या गिवन है। यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है आपको गैस के लिए जो कंप्रेस हो रही है, दैट मीन्स कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, जो हमने कल फॉर्मूला लिखा था और आज भी मैंने आपको बताया, तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, राइट, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अब आप लिखोगे गिवन P एक्सटर्नल आपको कितना दिया हुआ है 0.50 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, V2 दी हुई है 0.2 लीटर। ओके, ये आपको बता देती हूँ, V2 आपको दी हुई थी 400 सेंटीमीटर क्यूब, V1 दी हुई है आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, फिर आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है, बिकॉज यूनिट्स का ध्यान रखना थोड़ा सा। आपको जो वर्क दिया हुआ है वो, उसके लिए प्रेशर जो दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में है, तो उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम किस में चाहिए, हमें लीटर में, राइट। तो आपको ये पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर, क्योंकि 1 लीटर होता है 1000 ml के इक्वल, राइट। और अगर सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, राइट। तो अब आपको कितना फाइंड करना था 200 सेंटीमीटर, तो हमने क्या कर दिया 200 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200/1000, तो कितना बन गया 0.2 लीटर। और अगर मैं इसकी बात करूं वॉल्यूम की तो 0.4 लीटर, और आपने क्या लिखा है वॉल्यूम सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम फ्रॉम 400 to 200, तो फाइनल वॉल्यूम 200 है और इनिशियल वॉल्यूम 400 है। ये चेक कर लो क्वेश्चन, जब तक आप स्टेटमेंट रीड नहीं करोगे तब तक आपको टर्म्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज चेक कर लेना। जब हम बात करते हैं इनिशियल वॉल्यूम की, राइट, तो जैसे आपने लिखा है सो एज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम 400 to 200, तो 400 से 200 पे जा रही है, तो 400 इनिशियल रहेगी V1, और जो हमारा 0.2 है वो फाइनल वॉल्यूम। तो हम अब यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा -0.5, 0.2 माइनस 0.4, और सॉल्व करने पे आपके पास वर्क डन कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे 0.1 लीटर एटमॉस्फेयर। और अब आपको ये याद रखना है 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है 101.3 जाउल, और आपने वर्क डन को कन्वर्ट करना है अब जाउल में, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 101.3 जाउल, तो सब सिंप्लीफाई करके आपके पास आ रहा है 10.13 जाउल वर्क डन। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस सॉल्व करना है क्वेश्चंस करने की, राइट। आई होप आपको पता लग गया होगा चीज़ों का अच्छे से। मेन आपको वर्क डन के क्वेश्चन आने ही चाहिए, रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल के लिए भी। और ये भी आपने स्टेटमेंट पढ़ के खुद चेक करना है कि वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिवर्सिबल का करना है या इरिवर्सिबल का करना है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला गलत चूज किया तो भी आपका आंसर गलत आएगा, राइट। ओके, सो नाउ आपको एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ अभी, राइट डाउन द क्वेश्चन। 2.5 मोल ऑफ एन 2.5 मोल of an ideal gas
at 2 atmosphere and 27 degrees Celsius expands isothermally to 2.5 times of its original volume against an external pressure of 1 atmosphere. Calculate the work done if the same gas expands isothermally in a reversible manner, then what will be the work done. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे है. न्यूमेरिकल स्टेटमेंट मैंने रीड कर दी. अगर आप लोग कुछ स्किप कर गए तो आप रिवर्स करके सुन सकते हो क्वेश्चन. हिंट मैं आपको दे रही हूँ. आपको सबसे पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है. PV इक्वल्स टू nRT. यहाँ पे आपको फाइंड करने हैं वॉल्यूम. P दिया हुआ है, N दिया हुआ है, R आपको खुद यूज करना है और T दिया हुआ है. R की वैल्यू मैं बता देती हूँ आपको कौन सी यूज करनी है. 0.082. राइट. यहाँ से जो वॉल्यूम निकलेगी मैं वैल्यू बता देती हूँ कितनी आएगी. आप फाइंड कर लेना. 30.75 लीटर वॉल्यूम आएगी यहाँ से PV इक्वल्स टू nRT से. और उसके बाद उसको V1 ले लेना और V2 कितनी दी है आपको 2.5 टाइम्स. तो इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ. V1 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 आ जाएगी. उसके बाद आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है. एक रिवर्सिबल का लगाना है और एक इरिवर्सिबल का लगाना है. और जब आप दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे तो आपके पास दो वर्क डन आ जाएंगे. जो वर्क डन इरिवर्सिबल है उसकी वैल्यू आएगी -4674 जूल. इसके नियर अबाउट ही आएगी. और जब रिवर्सिबल का लगाओगे तो -5743.5 जूल. ओके. तो ये क्वेश्चन है वर्क डन के जो दो आपको आने चाहिए क्योंकि ये दो क्वेश्चन आई एस इनफ है. इसके अलावा आप अनसॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना. सॉल्व हो जाएंगे बिकॉज आपको मैंने दोनों चीज़ें निकालनी बता दी है. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन कैसे फाइंड करना न्यूमेरिक्स में. राइट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ. राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक. Concept of internal energy and internal energy change. Concept of internal energy and internal energy change. Right? So लिखो the total energy possessed by a substance by virtue of its existence is called its internal energy. It is represented by U. आपको याद होगा मैंने आपको जब स्टेट फंक्शन करवाया था आई थिंक लास्ट लेक्चर और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, तब मैंने बताया था that U is internal energy और हम आगे पढ़ेंगे. राइट. In case of molecule, internal energy is a combination of its translational energy इसको हम लिखते हैं ET के साथ, कॉमा रोटेशनल एनर्जी. रोटेशनल एनर्जी को लिखोगे ER के साथ. वाइब्रेशनल एनर्जी इसको हम लिखेंगे EV के साथ. पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लिखेंगे EP के साथ. केमिकल बॉन्ड एनर्जी इसको हम लिखेंगे EC के साथ. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इसको हम लिखेंगे EE के साथ. एंड न्यूक्लियर एनर्जी इसको हम लिखेंगे EN के साथ. दैट मीन्स इन सारी एनर्जीज का सम क्या है U, इंटरनल एनर्जी. तो हम ऐसे लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू ET प्लस ER प्लस EV
plus EP plus EC plus EE and plus EN। तो ये थी इंटरनल एनर्जी और ये सब एनर्जीज का सम होता है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल की अपनी कितनी एनर्जी है, तो वो मॉलिक्यूल जितने भी फंक्शन करता है वो सारी एनर्जीज का जो सम होगा वो उस मॉलिक्यूल की अपनी इंटरनल एनर्जी होगी। कुछ एनर्जी वो यूज़ करता है ट्रांसलेशन करने में, कुछ एनर्जी वो यूज़ करता है रोटेशंस करने में, कुछ एनर्जी वो यूज़ करता है वाइब्रेशंस के लिए, कुछ एनर्जी वो यूज़ करता है पोटेंशियल जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल की यूज़ होती है केमिकल बॉन्ड बनाने में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करने में और कुछ न्यूक्लियस के पास होती है। उन सब का सम है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। So I stop my this lecture here. In our next lecture, we will continue with the internal energy, some facts of it, and we will continue our next topics. Till then, keep learning. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.